हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्त। टॉपिक क्या है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल ये होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। चूँकि हम तो साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं दोस्त, तो बच्चे लोग कुछ पूछ दिए कि सर ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, सर सती प्रथा क्यों होता था, क्यों शुरू हुआ होगा। कुछ बच्चे ये पूछ देते हैं कि सर आखिर बाल विवाह होता है तो क्यों होता था। देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट, देयर मस्ट बी सम रीजन। व्हाट वुड बी द रीजन, रीजन क्या हो सकता है। तो हम सोचे क्यों ना इस रीजन को आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत ही सेंसिटिव है, हो सकता है कि मेरी बातें बहुतों को अच्छी लगे, बहुतों को अच्छी ना लगे, बट किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बगैर हम सिर्फ अपनी मन की बातों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्त, सिर्फ एक लॉजिकल बात करना है। हो सकता है कि ये बात सही हो, नहीं हो, जो भी हो, बट हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर किया जाए। अगर कुछ गलत होगा तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, मुझे गाइड करेंगे कहाँ मेरे से गलती हुई। ठीक है सर। चलो, सबसे पहला हम सोचते हैं कि हम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूर्ति पूजा होता क्या है। मूर्ति पूजा में क्या होता है दोस्त, कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, या कोई चिन्ह का हम लोग जब पूजा करते हैं, उसको हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा आखिर होता क्यों था, कभी सोचें। हम लोग भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, माता सीता का, दुर्गा जी का, बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, महावीर जी का, गौतम बुद्ध जी का, बहुत सारे चीज़ों का। आप जीसस क्राइस्ट का देखते होंगे, मदर मरियम का देखते होंगे, बहुत सारे देवी देवताओं का हम लोग पूजा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, कभी सोचें। जो हमको लगता है दोस्त, ये अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज माई ओपिनियन टू अदर्स, बट व्हाट आई फील, आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स टू यू गाइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमको लगता है, उस जमाने के लोग बहुत बुद्धिजीवी थे, जिस जमाने में ये शुरुआत हुआ होगा। एक्चुअली मूर्ति पूजा ये आज से नहीं हो रहा, आज से हजारों साल पहले से हो रहा है दोस्त, हजारों साल पहले से हो रहा है। अब सोचिए, हजारों साल पहले कौन थे हम लोग के यहाँ, आर्यंस रहे होंगे, या प्रायर टू दैट कुछ और भी अलग अलग तरह की जनजाति रही होगी। आप रामायण महाभारत इस तरह का बहुत सारा चीज़ सुने होंगे, देखा कोई नहीं है दोस्त, बस सुना है। बट हम उन चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं, हम तर्क पे जा रहे हैं। तर्क ये हो सकता है कि जो लोग शुरू किए होंगे वो बहुत बुद्धिजीवी रहे होंगे, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज रहे होंगे, दिमाग उनका हम लोगों से कम हजारों गुना विकसित रहा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि उस जमाने के लोग हमसे ज्यादा विकसित थे, और आज हम लोग उनको टच भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आज सोचते हैं कि हम लोग बहुत डेवलप हो गए हैं, बट इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद द हड़प्पन संस्कृति, तो शायद हम लोग बहुत पीछे हैं दोस्त। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय लोग बहुत विकसित थे, बहुत बुद्धिजीवी थे। कोई भी काम करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। हाई कॉन्सेंट्रेशन आपका तभी होगा जब आप कोई काम करना चाहें और ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है तो आपका काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो यू नीड समथिंग। आजकल लोग एकाग्र करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को हाई करने के लिए कोई योगा करता है, कोई तरह तरह का विधाओं का यूज़ करता है। उस ज़माने में क्या बोला गया, भैया आप एक जगह बना दिया गया जहाँ पर मूर्ति बना दी गई, किसी चीज़ का प्रतिमा रख दिया गया, और बोला गया जब उसको ध्यान से देखो, एक टक नज़र से देखो। आप जब कॉन्सेंट्रेशन करते हैं दोस्त, कोई भी, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, कैंडल जला लेते हैं, त्राटक करते हैं, सूर्य त्राटक करते हैं, अलग अलग तरह का
कंसंट्रेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मुद्रा में आते हैं और अपने कंसंट्रेशन को यहाँ पर करते हैं। क्या है ये सब? उसी का एक पार्ट था, वो भी ध्यान को केंद्रित करने का एक हिस्सा था। और ये ध्यान को केंद्रित करने का हिस्सा धीरे धीरे कब ये रूप ले लिया, कोई नहीं जाना दोस्त। बदलती गई ना प्रथा। हम लोग उसका इस्तेमाल किए थे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकाग्र चित्त को और मजबूत करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ताकि हम जो कोई भी काम करें उसको ढंग से करें, अच्छे से करें, काम में परफेक्शन है उसको। अब हम लोग कंसंट्रेशन के बजाय उसको एक फॉर्मेट का रूप दे दिए कि चलिए भैया ये देवता है इसका पूजा कीजिए, ये देवता है इनका ये पूजा कीजिए, ये देवता है ये पूजा कीजिए। भैया जैसे जैसे समय बीतते जाता है चीज़ों में बहुत सारा बदलाव आते जाता है। हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। आप देखे होंगे बहुत सारे मंदिर में आप जाते होंगे तो आप देखे होंगे वो मंदिर में बहुत शांति है। गुरुद्वारा में जाते होंगे तो बहुत शांति वहाँ मिलती है। अक्सर बहुत सारे पवित्र स्थल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का, अपने आप को बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेट करना, जो हमको लगता है दोस्त। इस कारण से मूर्ति पूजा की गई। बहुत सारे हमारे हिंदू ग्रंथों में मूर्ति पूजा के बारे में बहुत डिटेल नहीं है कि मूर्ति पूजा होती ही थी, लेकिन जब हड़प्पा संस्कृति शुरू हुई, उस समय जब खुदाई हुई तो उस समय पशुपतिनाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई और उस जमाने से ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया। और जब महात्मा बुद्ध, महावीर साहब जब आए, हमारे पृथ्वी पर अवतरित हुए, और उनके जाने के बाद से ये प्रथा में बहुत तेज़ी से विकास हुआ। ये प्रथा कब थी? तकरीबन 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। मतलब ईसा पूर्व अगर 463 की बात करें, मतलब घुमा फिरा के हम लोग के पास हो जाएगा 2500 साल, यानी कि 2500 साल पहले से ये प्रथा और तेज़ी से विकसित हुई। उसके पहले उतनी नहीं थी, बट उसके बाद से बहुत ज़्यादा विकसित हुई, हमको ये लगता है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन क्या था? बहुत ही मज़ेदार है। सती प्रथा क्या था और क्यों होता था? दोस्त, सती, हम लोग इतना सारा किताब पढ़े हैं, एसएसटी पढ़े हैं, बहुत सारे समाज सुधारक के बारे में पढ़े हैं जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, बहुत सारे लोग थे जो सती का विरोध किए। सती प्रथा था क्या एक्चुअली में? सती प्रथा कब से शुरू हुआ, इसके बारे में कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोगों के पास। सब लोग अंदाज पे बात करते हैं, ठीक है। तो सती का मतलब ये होता है जब कोई पुरुष किसी कारण से उनका देहावसान हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी उनके साथ उनकी मर्जी या बिना मर्जी, उनकी पत्नी की मर्जी या बिना मर्जी के उनके साथ उनको जला दिया जाता है। यही सती प्रथा कहलाता है दोस्त। अब इसमें महिलाओं की रजामंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो जबरदस्ती, ऐसा सिस्टम। ये आज से नहीं चलती आ रही होगी, ये सदियों से चलती आ रही है। हजारों साल से पहले से ये प्रथा चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता होगा, कभी सोचे हैं? देखिए, जो हमको लगता है जब ये प्रथा चल रहा होगा, जब शुरू किया गया होगा, तो पहले ज़माना के लोग, आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले लोगों की आयु बहुत अधिक होती थी होगी, जो हमको लगता है। आज हम लोग जो 100 साल, 125 साल मैक्सिमम लोग जी पाते हैं, 108 साल, 110 साल, रेयर ऑफ द रेयर। पहले के लोग, हमको ऐसा लगता है कि 150-200 साल आराम से जी लेते होंगे, क्योंकि उस समय लोग नेचर के नज़दीक रहते हैं। साइंस हम लोग पढ़ते हैं दोस्त, उसमें जानते हैं जो लोग नेचर के जितना नज़दीक रहता है उसकी लाइफ उतनी अच्छी होती है, और जो नेचर से जितना दूर होता है उसकी लाइफ उतनी ही तकलीफ होती है, उसको बीमारी ज़्यादा होता है और मरने का चांस भी बढ़ जाता है। तो पहले ज़माने के लोग नेचर के नज़दीक रहते थे, उनकी आयु बहुत अधिक होती थी, वो लोग बहुत लंबे उम्र में जीने के बाद मरते थे, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि नेचर के नज़दीक रहते थे। इसलिए जब उनका देहांत होता था तो उनकी पत्नी भी मोटे तौर पे बहुत बूढ़ी हो जाया करती होंगी। मतलब बहुत बुजुर्ग होने के बाद कोई मरेगा, अगर कोई 125 साल, 150 साल पे मरेगा तो उसकी अवस्था कैसी होगी? न चलने फिरने योग्य, न किसी कारण से किसी तरीके के नहीं होते होंगे। इसलिए हमको लगता है कि वो लोग साथ में जल जाते होंगे। तकलीफ तो होती होगी, बट पता नहीं भगवान जाने क्या होता होगा, इतना दर्द लोग कैसे बर्दाश्त करते होंगे, ये बहुत
अनबियरेबल पेन होगा दोस्त, सिर्फ कल्पना मात्र से पूरा शरीर में रोमांच हो जाता है, मतलब पूरा शरीर एकदम कांपने लगता है। कैसे लोग जलते होंगे पता नहीं। हम लोग का एक उंगली थोड़ा सा जल जाता है रोटी के भाप से या बर्तन में टच, कुकर में टच हो जाने से, तो लगता है कि बाप रे प्राण निकल गया, और लोग कैसे खुद को जलाते होंगे पता नहीं। बट मुझको ऐसा लगता है दोस्त कि इस कारण से उनको सती होते होंगे। लेकिन इसका जो साक्ष्य मिलता है, जैसा कि हमारे इतिहास में लिखा है, 510 ईस्वी में जब गुप्त काल का शासन था, तो उस जमाने में कोई राजा रहे होंगे, कोई गोपाल करके, जब वो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी अपने आप को उनके साथ सती करवा ली। ऐसा लगता है कि उसके बाद से यह प्रथा बहुत तेजी से फैला। एक और भी मिथ है इसके साथ कि जब हमारा देश में विदेशी आक्रमणकारी आते थे और जब हमारे यहाँ के राजाओं को मार देते थे, उनकी पत्नियों के साथ वो बहुत दुर्व्यवहार करते थे, तो महिलाएं अपने आप को दुर्व्यवहार से, विदेशी आक्रांताओं के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए खुद को अपने पति के साथ देहावसान कर लेती थी। इसको एक अलग जौहर नाम से भी जाना जाता है। जब, जैसा कि एक मिथ है या रियलिटी है दोस्त, हमको तो पता नहीं, हम देखे तो नहीं है, बट जैसा कि सुनने में आया है या किताब में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, रानी पद्मावती भी बहुत सारी महिलाओं के साथ जो युद्ध में उनके पति और बहुत सारे लोग जब उनको मार दिया था, तो क्या थी, खुद को जौहर कर ली थी, मतलब अपने आप को अग्नि में डाल दी थी। तो इस तरह का प्रथा दोस्त चला, जो हमको जो लगता है रीजन यही रहा होगा। बहुत ज़्यादा हो गया, उम्र तो साथ में हो गए, अब धीरे धीरे इसको लोग हार्ड एंड फास्ट कर लिए होंगे। जो लोग जवान मरते होंगे उसको तो नहीं, लेकिन जो बूढ़े होते होंगे उसको जरूर। अब लोग उसको एक रिचुअल्स बना लिए। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग के यहाँ क्या वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था क्या था? वर्ण व्यवस्था था वर्ण के आधार पर लोगों को बांटना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये काम के आधार पर छोड़कर जन्म के आधार पर बना लिया गया, लोग अपने फायदा के लिए कर लिए दोस्त। ठीक उसी तरह से इसका भी काम किया गया होगा, ऐसा हमको लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्त, बाल विवाह क्यों होता होगा? कभी सोचे हैं बाल विवाह का मतलब क्या होगा? बाल विवाह मतलब छोटे उम्र में 12 साल 13 साल की उम्र में किसी से शादी कर दिए, 10-12 साल में शादी कर दिए, उसको बोल दिए बाल विवाह। आखिर क्यों होता होगा? बहुत सारा रीजन है दोस्त। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे, हम लोग को पढ़ना भी जैसे रहा था कि बहुत सारा रीजन था। गरीबी थी, पहले ज़माना में लोग खेती पे डिपेंडेंट होते थे, लोगों को बहुत सारा लोग का जरूरत पड़ता था काम करने के लिए। तो महिलाएं का कि एक साल में बहुत सारा, एक साथ मतलब उनके 7-8 बच्चे पैदा हो गए, मैंने जन्म दे दिए वो लोग, और खेती में उनको मदद मिलने लगा। ये भी एक कारण हो सकता था। विवाह बहुत खर्चीला होता है, तो सोचे कि चलो छोटे में ही ब्याह कर देते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। कारण बहुत सारा हो सकता है। गरीबी हो सकती है, शिक्षा की कमी हो सकती है, लोग को नहीं पता है कि छोटे बच्चे में शादी कर देने से उस छोटे बच्चे का क्या हालत होता होगा। इसलिए पहले ज़माना में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी कम उम्र में, तो उनका शरीर बहुत कमज़ोर हुआ करता था, और वो जब वो बच्चे को जन्म देंगी तो हो सकता है या तो बच्चा या तो महिला या फिर दोनों या में कोई एक उनका देहांत हो जाए। ऐसा हो सकता था। हमारे पास डेटा है, आप एक बार गूगल करेंगे सारा डेटा आपको निकल के सामने आ जाएगा दोस्त। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हमको लगता है बाल विवाह का सबसे बड़ा जो कारण है, हम लोग अपने साइंस में पढ़े हैं दोस्त, एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज में मतलब क्या होता है? जब महिलाएं या पुरुष माता पिता बनने के लायक हो जाएं तो उसको हम लोग एडल्टहुड बोलते हैं, एडोलेसेंट एज बोलते हैं। ये अवस्था 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के अंदर में किसी में भी आ जाता है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। अब क्या हो जाता है कि जब पहले ज़माने के लोग, जैसा कि मैं आपको बताया, बहुत शिक्षित हुआ करते थे, उनको ये पता थी कि अगर महिलाओं में या पुरुषों में अगर वो एडोलेसेंट एज में आ जाएं, उनके शरीर से उस तरह का हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाए तो वो माँ बन सकते हैं। जब वो माँ बन सकते हैं तो क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। मतलब इसका जो मेन रीजन रहा होगा, मेरे हिसाब से जो मेन रीजन रहा होगा दोस्त, पहले जमाना के लोग को इस बात का पता था कि वो बच्चा
अब वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि आपके अंदर में अब माँ बनने की क्षमता आ गई, तो आप पवित्र नहीं रहे। इसलिए पूजा पाठ में वैसे लड़कियों को नहीं पूजा जाता है जैसे कि हम लोग अपने नवरात्रि में करते हैं, जिनका रजोधर्म आ जाता है, जो कि जिनके अंदर में इस तरह की क्षमता आ जाती है माता पिता बनने जैसी। तो उनको क्या किया जाता है कि उनको लगता था कि जब इसमें क्षमता आ गई तो इसकी शादी कर दी जाए। क्षमता आ गई 12 साल में, शादी कर दिया जाए 12 साल में। क्षमता आ गई 13 साल में, 13 साल में शादी कर दिया जाए। इसलिए छोटे बच्चों में ही लोगों की शादी कर दी जाती थी। अब उसके बाद उसका जो क्या रिपरकशन होगा, क्या उसका परिणाम निकलेगा, वो तो वो बच्चा भोगेगा ना। शादी करने वाले थोड़ी भोगेंगे, माता पिता थोड़ी भोगेंगे, भोगता तो बच्चा है। बाप का किया बेटा भोगता है, तो बाप क्या किया बच्चा भोगेगा। बाप तो शादी करके नहीं पड़ गया, बोला हाँ अरे हम अपनी बेटी की शादी कर दिए, अरे हम अपना बेटा की शादी कर दिए। अरे तकलीफ जिस इंसान को हो रहा है उसके बारे में आपको सोचना था। यही प्रथा बहुत दिन तक चलती आई दोस्त, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय राजा राम मोहन साहब को जाता है। राजा राम मोहन रॉय इसके लिए बहुत ही जबरदस्त पुरजोर कोशिश किए। उनको भी कब लगा, जब एक बार वो अपने, चूंकि वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं लेखक थे, वक्ता थे, बहुत ज्ञानी थे, जब वो एक बार बाहर गए किसी काम से और उनका जब भाई साहब का देहांत हो गया तो उनकी भाभी को उनके साथ सती कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मान्यता था दोस्त, तो उनको बहुत खराब लगा। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक साहब की मदद से 4 दिसंबर 1829 को एक कानून पास कर दिया गया। राजा राम मोहन राय साहब उस समय से इस सती प्रथा को, इस बाल विवाह को, इस मूर्ति पूजा को, बहुत सारे जो हमारे समाज में कुरीतियां थी उसको ये हटाने का बहुत सारा प्रयास किए। ये क्या बोलते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये क्या बोलते थे सती नहीं होना चाहिए, ये बहुत सारे चीज़ों को जो हमारे समाज में जो एविल प्रैक्टिसेस होती थी इसको हटाने का काम किया दोस्त। हमको लगता है दोस्त कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हुई होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ।